हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे पास एक लैपटॉप है जो कि ये बात करेंगे हम लोग। डेल लैटिट्यूड 3470 मॉडल है हमारे पास। 3470 का मॉडल है और ये i5 6 जनरेशन का लैपटॉप है, जिसके अंदर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। जिसके अंदर क्या है, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। और ये जो हमारे पास लैपटॉप आया है, और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीएस शॉर्ट लिखा हुआ, लेकिन पीसीएस का इसमें प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम देख करके जहाँ तक कि मुझे लग रहा है बायोस का फॉल्ट है। क्योंकि बोर्ड जब मैं ऑन करता हूँ, बोर्ड ऑन होने के बाद ऐसा लगता है कि डिस्प्ले आ गया, लेकिन डिस्प्ले क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आता है। तो आज इसमें मैंने बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें काम किया गया। और अली से जैसे कि हम बात करते हैं वीनाफिक्स से, कई सारे साइट से इसमें बायोस को डाउनलोड करके बायोस प्रोग्राम भी किया गया, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारा जो है रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो आज मैं इसमें करने वाला हूँ बायोस उसी फाइल को रिपेयर करके इसमें डालूंगा, और उसके बाद उसको मैं रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि बायोस किस तरीके से, अगर मान लीजिए किसी बायोस से आपके बोर्ड में अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उसके अंदर कैसे आप इस चीज़ों को रिपेयर करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो देखिए, ये हमारा बोर्ड है। तो पहले मैं यहाँ से ऑन करके आपको डीसी का रीडिंग दिखा देता हूँ। अभी देखिए, जैसे मैंने पावर कनेक्ट कर रखा है तो 0.012 का रीडिंग जा रहा है, यानी 0.01 का रीडिंग है। जैसे कि लैपटॉप का ये जो कंडीशन होता है, ये बिल्कुल ऑन होने का कंडीशन होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेंगे, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, इन लोगों का बायोस एडिटिंग का क्लास ऑलरेडी 2 दिन से आप लोगों का चल रहा है, राइट। तो आज इन लोगों का कुछ और टॉपिक भी बचा हुआ था, तो उसी में से इनको मैं बताने वाला हूँ उसी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से देखिए, मैं इस बोर्ड को फिलहाल अभी ऑन करूँगा, और इस बोर्ड को ऑन करने के बाद देखिए एम्पियर जो है 0.56 इस तरीके से रीडिंग जा रहा है। 0.56 की रीडिंग है, और इस रीडिंग पे क्या हो रहा है, रीडिंग में ज़्यादा कोई दिख रहे वेरिएशन है नहीं। रीडिंग क्या हो चुका है, एक तरीके का स्टक हो रखा है, और डिस्प्ले ऐसा लग रहा है डार्क हुआ है, लेकिन इसमें कुछ आ नहीं रहा है। तो अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि मेनली बायोस का होता है। तो बायोस में इसमें नेट से डाउनलोड किया गया, सारा चीज़ें किया गया, लेकिन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ड्राइवर जो होता है ना, बायोस का जो ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर के अंदर से हम बायोस के फाइल को निकालेंगे और इस बायोस फाइल को रिपेयर करेंगे। तो इसको रिपेयर करने के लिए फर्स्ट हमें जो चाहिए होता है, वो बायोस का, ओल्ड बायोस का बैकअप चाहिए होगा। ओल्ड बायोस का बैकअप निकालेंगे और उसके बाद उसी बायोस के को हम रिपेयर करेंगे। तो अभी देखिए, मैं इस बोर्ड को बाहर निकालने वाला हूँ इससे। तो ये देखिए, फिलहाल ये सारी चीज़ें हमने निकाल दिया है। ये बोर्ड है हमारा, और इस बोर्ड से अभी सारी चीज़ें को मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। रिमूव करने के बाद जो हमारा ये बायोस चिप है, देखिए इसी बायोस चिप को मैं क्या करूँगा, इसमें से बैकअप लूँगा। तो इस चीज़ों को अभी देखेंगे, यहाँ से अभी जो हमारा बायोस लगा हुआ है, ये जो हमारा बायोस लगा हुआ है, इस बायोस को अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ। रिमूव करने के लिए देखिए, यहाँ पे ये बायोस है, पहले भी किया गया, बहुत सारी चीज़ें किया गया, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ। तो लास्ट में मेरे पास आया है, तो दिख रहे हैं इस पे बायोस वगैरह पे सब पे काम। तो जिस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा बायोस का चिप है जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस बायोस चिप को पहले क्या करना होता है, हमें इससे रिमूव करना होगा, और इसके अंदर जो फाइल है उसी का हम क्या करेंगे, इसमें बैकअप लेंगे, और उसी बैकअप फाइल को हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से ये बायोस हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव करने के बाद हमें चाहिए बायोस प्रोग्रामर डिवाइस, जो ये हमारे पास बायोस प्रोग्रामर डिवाइस है, और मैं RT809F का यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे, बाकी मेरे पास और भी प्रोग्रामर हैं जिसे मैं यूज करता हूँ। RT809F भी है, H भी है हमारे पास, वो सारी चीज़ें। तो बाकी मैं इसमें से फिलहाल अभी क्या करूँगा, बैकअप लूँगा इस बायोस में। इस किट के ऊपर बायोस को क्या करना है, लगा देना है आपको, ठीक है। इसमें बायोस को हम इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद
तो अभी क्या करना है आपको, बायोस को प्रोग्रामर में आपको कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे बायोस को डिवाइस को कनेक्ट कर देना है यूएसबी के ज़रिए। जब ये प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, तो अब जो भी सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मैं जैसे कि इसमें इस्तेमाल करता हूँ RT809F का, तो RT809F को यहाँ से ओपन करूँगा। अभी देखेंगे ओपन करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बैकअप ले लूँगा इसका। क्या करूँगा? बैकअप ले लूँगा। तो बैकअप लेने के बाद हमें क्या करना होगा इसको, वो देखेंगे। अभी इसको स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी पे क्लिक करेंगे, चिप सेलेक्ट हो गया। 16 MB का हमारा क्या है, बायोस का फाइल है। और यहाँ पे रीड पे क्लिक करूंगा मैं इसमें। अभी ये फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद ये चीज़ें आएगा, तो अभी थोड़ा सा देखेंगे। अभी इस बायोस को रीड कर लेंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस बायोस का बैकअप हो जाएगा। और इसी फाइल को हम फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास जो टूल होना चाहिए, यूएफआई रिप्लेसर टूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूएफआई रिप्लेसर टूल होना चाहिए आपके पास। और इस बायोस का फिलहाल हम क्या करते हैं, बैकअप ले लेते हैं, जिसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। डेस्कटॉप पे रख लेते हैं और इसका नाम जो है डेल 3470 ओल्ड बायोस के नाम से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये फाइल देखेंगे सेव हो चुका है। बाकी इसका हमारा काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3470 एक बायोस यहाँ पर आ गया, जो हमारे पास क्या है, ये ओल्ड बायोस है। और ये फाइल टूल भी मेरे पास यहीं पर है। और यहाँ से सिंपल आपको करना क्या है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास होगी। तो एक आपके पास क्या होना चाहिए, इसका ड्राइवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइवर होना चाहिए, जो कि सिंपल आप गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जाने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे डेल 3470 का बायोस ड्राइवर चाहिए। क्या चाहिए? बायोस ड्राइवर चाहिए, जिसको क्या करना है, डेल के साइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डेल के साइट पे चले जाएंगे और यहाँ से आपको यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमें बायोस मिल रहा है ना। और इस बायोस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बायोस हमारा डाउनलोड हो गया। अभी रन नहीं करा सकते हैं इसको, रन करेगा नहीं। और इसके लिए अब क्या करना है आपको, सिंपल तरीका से देखेंगे। ये हमारा बायोस का फाइल डाउनलोड हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ले जा करके यहीं पर फिलहाल क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपके क्या चाहिए, एक डेल एक्सट्रैक्टर टूल चाहिए। एक क्या चाहिए आपको, डेल एक्सट्रैक्टर टूल चाहिए। और वो आप सिंपल क्या कर सकते हो, गूगल से यहाँ पे जैसे मान लीजिए डेल बायोस एक्सट्रैक्टर टूल, यहाँ से क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल जा करके यहाँ से चले जाइए और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लैब ऑन के साइट से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत इजी है इसको डाउनलोड करना। और इसको मैं अभी जैसे डाउनलोड करूँगा, फिर इस फाइल को क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्टर होगा। क्योंकि एक्सट्रैक्टर अब कौन सी फाइल में हमें ज़रूरत होती है वो भी आप जान लीजिए। क्योंकि जो एक्सट्रैक्टर फाइल जो होगा, जो आपका एप्लीकेशन फाइल होता है, उसके लिए हम जो आपके पास जो होता है उसको एप्लीकेशन फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एक होता है ये एक्सी में होता है, तो इसको हम डेस्कटॉप पे रखेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास दोनों चीज़ आ गई, ये एक्सट्रैक्टर टूल होगी हमारे पास। और इस एक्सट्रैक्टर टूल के अंदर ये हमारा है, तो इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं यहीं पे।
ये देखिए ये टूल आ गया हमारे पास। अभी क्या करना है, बायोस को भी उठा करके जो हमने जो ड्राइवर डाउनलोड किया है उस ड्राइवर को क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर रख लेना है। इसी फोल्डर के अंदर क्या करना है, रख लेना कंट्रोल सी, जिससे कि एक्सट्रैक्ट हो तो वो चीजें यहीं पर आए, है ना। तो इसको उसके इसके ऊपर उठा करके क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्ट हो करके एक फोल्डर बन गया, यहाँ पे आ गया ना। यहाँ पे आने के बाद देखो कि इसमें बायोस के अंदर कई सारे यहाँ पे फाइल आएंगे आपके पास देखने को। जैसे देखो इससे हमने एक्सट्रैक्ट किया तो इसमें कोई फाइल आया नहीं, तो एक और टूल है हमारे पास, तो दूसरा वर्जन का इस्तेमाल कर लेंगे हम। देखो एक ये है, इस टूल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस टूल से तो देखिए पूरा एम्प्टी है, कुछ भी नहीं आया इसमें, तो दूसरे का उठा करके इसमें डाल देते हैं। ये देखो ये हो गया। देखो एक और फोल्डर बन गया ना यहाँ पे, तो इन दोनों में से किसी एक में आपको मिलेगा। देखो ये आ गया ना फाइल। तो किसी में क्या होता है कि दोनों वर्जन जरूरी नहीं है कि सभी में आपका काम करेगा, तो इन दोनों में से लेकिन एक हमेशा आपको काम करेगा। देखो एक्सट्रैक्ट हो करके ये हमारे पास चीजें आ गया है यहाँ पे, और बाकी इसमें से आपको करना क्या है, ये हमारा ओल्ड बायोस है ना। अभी ओल्ड बायोस को क्या करना है, ये हमने फाइल सारा निकाल करके यहाँ पे हमने रख लिया, तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। और ये हमारा यूएफआई टूल है। ये क्या है, यूएफआई टूल है। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है यूएफआई टूल को। ये देखो यूएफआई टूल ऑन हो गया। और उसके बाद जो हमारा ये बायोस है, जो हमारा ये बायोस है, इस बायोस को उठा करके इसमें क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो हमारा ये बायोस है, ओल्ड बायोस है, इसको उठा करके इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ड्रैग एंड जैसे ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे इंटेल इमेज करके आ रहा है ऑप्शन, और ये एरो का निशान दिख रहा है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर एक बायोस रीजन दिख रहा होगा आपको। ये दिख रहा है बायोस रीजन। एक होता है एमी रीजन और है एक डिस्क्रिप्शन रीजन। तो हमें एमी रीजन में यहाँ पर देखेंगे इस फाइल को, ये सारे फाइल हैं इसके अंदर, और इसको अगर मैं एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालता हूँ, क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट करके इसको बाहर निकालता हूँ, और ये रीजन हमारे पास बाहर आ जाएगा। और मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ, मतलब मान लो डेल 3470 3470 ना, 3470 का क्या है ये, एमी रीजन, एमी रीजन ये हो गया। तो डेस्कटॉप पे हमने रख लिया है एमी रीजन। ये देखो आ गया यहाँ पे। अभी क्या करना है, हेक्स एडिटर में इसको ओपन करना, फाइल देख लेना कैसा है। ये देखो ये हमारा क्या है, बायोस रीजन का फाइल है। कौन सा है, बायोस रीजन का फाइल है। इसी फाइल के अकॉर्डिंग जो हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है, तो इसमें से हमें ये पता करना होगा ना कि बायोस रीजन कौन सा है। तो ये हमारा सिस्टम बायोस जो दिख रहा है ना, ये बायोस रीजन का ही नाम होता है। इसको उठा करके इसमें डाल दीजिए, और इस फाइल के साथ इसको कंपेयर करके देख लीजिए सेम है या नहीं है। ये देखिए सेम है, तो यानी इस फाइल को हम इस फाइल के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करना है वो देखिए। ये फाइल टूल तो हमारा ये ओपन रहा, हमें बायोस रीजन को बदलना है ना। यहां से क्या करना है, बायोस रीजन पे जाकर के राइट क्लिक कर दीजिए। यहां पे रिप्लेस एज दिस लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर लीजिए। अभी एक्सट्रैक्ट टूल हमारा कहाँ, डेस्कटॉप पे था ना, और डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्टर के, डेल एक्सट्रैक्टर के अंदर था ना। अभी देखेंगे डेल एक्सट्रैक्टर कहाँ है हमारा, ये है डेल एक्सट्रैक्टर, और इसके अंदर फाइल, यही फाइल है ना हमारा बायोस रीजन का। इस फाइल को क्या कर दीजिए, यहाँ पे ओपन कर दीजिए। ये देखो रिमूव हो जाएगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये करके उसके बाद क्या करना, एक फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सेव इमेज फाइल दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, और इसको आप कहाँ रखना चाहते हो, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं क्या करूंगा, डेल 3470 न्यू बायोस फाइल, इस नाम से हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इसको सेव कर दीजिए, ठीक है।
ये ओके होगी। अब यहां से देखिए एक न्यू बायोस यहां बन के आ गया हमारा, आ गया ना। बस सिंपल काम था, बहुत इजी तरीके से हमने। इसी तरीके से अगर एमई रीजन को भी करना है तो इस जगह से एमई रीजन पे भी राइट क्लिक करना है, रिप्लेस एज करना है, बायोस रीजन को यहाँ पे सेलेक्ट, एमई रीजन को सिलेक्ट करना है, उसके साथ उसको रिप्लेस कर दीजिए, इजिली रिप्लेस हो गया। इस तरीके से कर देंगे और ये हमारा काम हो गया। अब इस बायोस रोम जो फाइल आया है, लेकिन हाँ इसको अभी जैसे बायोस रीजन को कभी भी हम चेंज करते हैं ड्राइवर के साथ, तो बायोस एक्टिवेटेड मोड का जो है ना एरर आएगा एक। तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको रिस्टार्ट करके अल्ट एफ के साथ कुछ से करोगे तो वो चीजें एरर हट जाएगा। किसी में सिमोस बैटरी लगाना पड़ता है, तो सभी का अलग अलग कंडीशन होता है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें चीजें, ठीक है। अभी जो हमारा बायोस हमने जो यहाँ पे रीड किया था, यहाँ पर देखो ये बायोस रीड किया था 16 MB का है, तो इसको दोबारा से रीड करेंगे एक बार और इसको क्या करेंगे हटा देंगे। उसके साथ में जो नया वाले हमने जो बनाया है उसको इसमें क्या कर देना है, राइट कर देना है। अभी यहां से देखो जैसे ये हमारा हो जाएगा काम, बहुत इजी है सिंपल तरीके से। और इसके अलावा देखिए कभी भी वीडियोस देखिए एंड तक देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आता है। स्किप करके देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगा आपको। तो बहुत आसान तरीका है। देखिए अभी ये वेरीफाई करेगा, फिर जा करके हम दूसरे फाइल को इसमें डालेंगे। अभी ये सारा चीजें हो जाएगा। इसका बैकअप तो लेना है नहीं, ओपन पे क्लिक करेंगे। अभी हमने कहाँ बनाया है, न्यू बायोस डेस्कटॉप पे, किस नाम से बना था, डेल 3470 न्यू बायोस। डेल देखिए डेल 3470 न्यू बायोस फाइल रोम है ना। इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से क्या करना है, राइट कर देना। आप राइट करने के बाद इस फाइल को आप लगाइए और अपने सिस्टम को ऑन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी देखिए हम करते हैं और उसके बाद चेक करेंगे इसमें कि प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके का प्रॉब्लम था वो बायोस रीजन से आता है और उस चीज़ों को हम कर रहे हैं, तो मे बी ये चीज़ें प्रॉब्लम क्या हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए हमारा। बाकी हम कर रहे हैं तो फिर देखते हैं इसको। अभी ये राइट होना, इसका जो प्रोसेस है राइट का प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये क्या करता है ऑटो एक बार इरेज करता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें काम करना स्टार्ट करता है। फिलहाल इसके अलावा अगर कोई भी आपको कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल टाइप के कोर्स अवेलेबल है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी पीसीबी, एसी मैकेनिकल, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, सीसीटीवी, ई व्हीकल्स, इन सभी टाइप के हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास दोनों ही टाइप के पास कोर्स अवेलेबल होता है, इवन ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों ही कोर्स अवेलेबल होता है। अभी यहाँ से देखते हैं, फिलहाल राइट हमारा यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुल हो चुका है, वेरीफाई भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी इस बायोस चिप को यहाँ से आपको रिमूव कर लेना है और बोर्ड के ऊपर क्या करना है, इस चिप को लगा देना। तो इस चिप को क्या करना है, इसी बोर्ड पे क्या करना है, आपको लगा देना है, ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड का है तो इसी में लगाएंगे। अभी इस चिप को यहाँ पे लगाते हैं। बायोस को लगाने के बाद आपको करना क्या होगा, जिस तरीके से अभी बायोस हमने लगा दिया है, बायोस लगाने के बाद अब इसको ऑन करके हम लोग चेक करते हैं। तो साथ में ही क्या करते हैं, इसका मॉनिटर सॉरी स्क्रीन को भी इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है। फिर इसका यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया हमने स्क्रीन को, बाकी इसमें पावर देते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि बाकी इसका कंडीशन क्या है। देखिए पावर लगाने के बाद अभी ऑन होने वाला ये कंडीशन है और ये बोर्ड में रैम वगैरह तो सब लगा हुआ है। बाकी ये बोर्ड हमारा क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। और बाकी इसमें देखना है कि डिस्प्ले का जो कंडीशन है वो क्या है, तो वो चीज़ें फिर देखने के बाद पता चलेगा हमें। ये 2 बार तो रिस्टार्ट हो चुका है, तीसरी बार होगा फिर आ जाएगा स्क्रीन इसका
क्योंकि डेल का जो बोर्ड होता है वो 2-3 बायोस करने के बाद या सीमोस बैटरी नहीं लगा होता है, 2 से 3 बार रीस्टार्ट होता है, फिर बायोस आपका आ जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डेल लिखा हुआ आ चुका है और इस तरीके से हमारा लैपटॉप क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। और जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है एरर भी दिखेगा आपको, जो एक्टिवेटेड मोड का बोला था, मैन्युफैक्चरिंग मोड एक्टिवेटेड का एरर आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं और बोर्ड देखिए हमारा पास बिल्कुल रिपेयर हो चुका है, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत था, बायोस रीजन का दिक्कत था। क्योंकि बायोस रीजन का ही था, बायोस रीजन हमने चेंज कर दिया, ये प्रॉब्लम क्या हो गया, रिज़ॉल्व हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन हमारा आया हुआ है यहाँ पे। बाकी इसमें हार्ड डिस्क वगैरह लगाएँगे तो आगे का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं इसको अभी रीस्टार्ट भी करता हूँ और देखिए मैं आपको बायोस सेटिंग ओपन करता हूँ इसका। और क्योंकि ये सब चीज़ें जब किसी भी बोर्ड का करें तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि 3 बार रीस्टार्ट होने के बाद भी आपका सभी चीज़ें आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी देखिए मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट को भी दिखा देता हूँ कि ये सारा चीज़ें ओके हो चुका है। जैसे कि आप लोग भी एक नज़र मार सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा तरीके से वर्किंग है। इसमें किस चीज़ का दिक्कत था? बायोस रीजन का दिक्कत था। तो बायोस रीजन हमने जैसे इसका कंप्लीट कर दिया तो ये बोर्ड क्या हो चुका है? ओके हो चुका। तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है अगर इस तरीके का फॉल्ट आए आपके पास तो? कि जब हमारे पास बायोस हम नेट से डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो बायोस करने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं होता है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, बायोस रीजन पहले पता करना है कि बायोस रीजन का दिक्कत है, या क्योंकि बायोस रीजन चेंज करने से पहले आपको ये भी कर लेना है, जो पुराने ओल्ड मॉडल का जो उसका सीरियल नंबर होता है उन सभी का बैकअप पहले ले। क्योंकि बायोस रीजन चेंज करने के बाद, क्योंकि सीरियल नंबर वगैरह जो होता है वो बायोस रीजन के अंदर ही होता है। यह बायोस रीजन हम जब चेंज करते हैं जब हमारे बायोस में पासवर्ड लगा होता है, पासवर्ड वगैरह का नाम सुना है ना, तो उसमें सीरियल नंबर, बायोस का पासवर्ड, ये सब चीज़ें उसके अंदर होता है। तो उस चीज़ों को हमें रिप्लेस करने से पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके बाद बायोस रीजन को हमें चेंज करना होता है। जैसे कि आपने देखा बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल क्लास में कि किस तरीके से हमने इस चीज़ों को क्या किया है, रिपेयर किया है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी क्लासेस चलते रहते हैं। जैसे कि आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि बायोस को एडिटिंग किस तरीके से किया जाता है, बायोस रीजन कैसे रिप्लेस करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जाना हमने। और फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।